अस्सलामुअलैकुम। आज व्यूवर्स मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बैगन मटर की बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी। बैगन तो वैसे आप लोग बनाते ही रहते होंगे, लेकिन जिस तरीके से मैं बनाती हूँ ये मेरी आपको गारंटी है, इस तरीके से आपने नहीं बनाए होंगे। मेरे तरीके से बनाइएगा तो आपको मज़ा ही आ जाएगा। खाते जाएंगे, आप लोगों के हाथ नहीं रुकेंगे क्योंकि ये बनती ही बहुत ज़्यादा मज़ेदार है। तो वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक देखने और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो यहाँ पे हमने ले लिए हैं बैगन, तकरीबन 1 किलो ये बैगन है। बैगन लेकर आपने पहले क्या करना है, इनको पानी से वॉश कर लेना है ताकि इसके ऊपर से मिट्टी वगैरह सारी वो ख़त्म हो जाए। अच्छा, कोशिश कीजिएगा बैगन बिल्कुल फ्रेश लीजिएगा। फ्रेश सब्ज़ी की तो बात ही और होती है, जो कि टेस्ट वाइज बहुत मज़ेदार बनती है। अब हमने क्या करना है, बैगन के छिलके उतार लेने हैं। तो जितने भी बैगन हैं उनके हम छिलके उतार लेंगे। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है। आज मैं आपको जिस तरीके से बनाना सिखा रही हूँ इस तरीके से आपने पहले नहीं बनाए होंगे। बैगन के छिलके उतारने के बाद आपने इनको रफली जो है कट कर लेना है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं। एक बैगन को मैं 4 पीसेस में कट कर ली हूँ। तो इसी तरह से सारे बैगन हम छील लेते हैं। और जैसे ही बैगन काट लेंगे, बैगन को आपने फ़ौरन से जो है पानी वाले बर्तन में इनको डिप करके रख देना है। इससे क्या होगा कि आपके बैगन काले नहीं होंगे, क्योंकि बैगन रखे रखे बहुत जल्दी काले हो जाते हैं। चूल्हे पे मैंने कुकर रख दिया और इसके अंदर हम डालेंगे ऑयल आधा कप। 1 टीस्पून इसमें हम हल्दी डाल देंगे। हल्दी को हमने क्या करना है, जस्ट ऑयल के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद व्यूवर इसमें हम बैगन की सब्ज़ी डाल देंगे। बिल्कुल मुनफरिद के तरीके से आज मैं आपको बैगन की सब्ज़ी बनाना सिखा रही हूँ। बस आप वीडियो देखते जाएं, आपको मज़ा ही आ जाएगा। बैगन को क्या करेंगे, अब हम फ्राई करेंगे तकरीबन 1 मिनट के लिए। बैगन को 1 मिनट फ्राई करने के बाद इसमें आधा कप पानी डालेंगे। ज़्यादा पानी मत डालिएगा, सिर्फ आधा कप मैंने इसमें पानी डाला है। एक दफ़ा इसको मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से। अब क्या करेंगे व्यूवर्स, हमने बैगन को देना है प्रेशर। सिर्फ 5 मिनट के लिए इसको प्रेशर देंगे। कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और इसको प्रेशर देना है। जब सीटी चलना स्टार्ट होगी उसके बाद आपने इसको 5 मिनट प्रेशर देना है और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका कुकर का ढक्कन खोल देंगे। तो चलें जी, इसको 5 मिनट के लिए हम प्रेशर दे देते हैं। 5 मिनट के बाद हम कुकर का ढक्कन खोल देंगे और यहाँ पे देखें माशाल्लाह से हमारे जो बैगन है बिल्कुल मैश हो गए हैं। तो बिना किसी मेहनत के जिस तरह से हम बैगन को आग पे भूनते हैं, अपना टाइम ज़ाया करते हैं, बिल्कुल हमने टाइम को ज़ाया नहीं किया और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप देख सकते हैं हमारे जो बैगन है मैश हो गए। अब इसको हम रोस्टेड जायका देने के लिए क्या करेंगे, जैसे हम आग पे बैगन को भून के बनाते हैं ना, वो टेस्ट देने के लिए हम क्या करेंगे, बैगन को मैंने एक पैन में ट्रांसफ़र कर दिया। बीच में रखेंगे एक कटोरी और इसके ऊपर हम रखेंगे गरम गरम जलता हुआ कोयला। फ़ौरन से 2 से 3 ड्रॉप्स हम इसमें ऑयल के डालेंगे, ढक्कन बंद कर देंगे और 5 मिनट के लिए इसको कवर करके छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद इसका हम ढक्कन खोल देंगे, कोयला निकाल लेंगे और इसके अंदर जो एक रोस्टेड जायका होता है ना, जो आग पे भून के हम बैगन को बनाते हैं, वो इसमें अब टेस्ट शामिल हो गया है। इसको हम रखते हैं साइड पे। चूल्हे पे रखेंगे पैन और इसके अंदर हम डालेंगे ऑयल। तकरीबन आधा कप मैं इसमें ऑयल डालूंगी और साथ ही 1 टीस्पून इसमें हम ज़ीरा डाल देंगे। ज़ीरे को क्या करना है, हमने 1 मिनट के लिए इसको हमने कड़कड़ाना है। और यहाँ पे देखिए ज़ीरा जैसे ही कड़कड़ाना शुरू हो जाएगा तो 1 टेबल स्पून इसमें हम डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हम कर लेते हैं लाइट गोल्डन। और अदरक लहसुन जैसे ही गोल्डन हो जाएगा तो हम इसमें कटे हुए टमाटर डाल देंगे। 3 बड़े साइज़ के टमाटर थे, कट करके मैंने डाल दिए। कुटी हुई लाल मिर्च मैंने इसमें डाल दी है 1 टीस्पून। 1/2 टीस्पून हल्दी डाल दी है। हल्दी हमने पहले भी डाली थी, ख्याल से डालिएगा। धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून डाल दिया इसमें मैंने और लाल मिर्च का पाउडर इसमें मैंने डाल दिया 1 टीस्पून। तमाम स्पाइसेस को हम क्या करेंगे, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद व्यूवर इसका हमने ढक्कन बंद करके इसको 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं हमारे टमाटर जो है बहुत अच्छे तरीके से मैश हो गया, हमारे मसाले भी सारे अच्छे तरीके से भुन गए हैं।
अगर इसके अंदर कुछ टमाटर के पीसेस नजर आए तो चम्मच की मदद से उनको अच्छे तरीके से मैश कर लीजिएगा। इसके बाद व्यूअर्स अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप मटर। मटर डालने के बाद इसको एक दफा अच्छे तरीके से हम मसाले में मिक्स करेंगे। साथ ही इसके अंदर हम डाल दूंगी थोड़ा सा पानी, ताकि ये जो मटर है मसाला जो है वो नीचे पैन के साथ लगे नहीं। थोड़ा सा पानी डाला है, तकरीबन ऐसे 1/4 कप जितना पानी डाला है। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद क्या करेंगे, अब इसकी हम भुनाई करेंगे। भुनाई करने से पहले मैं इसमें डाल रही हूँ दही। आधा कप फेंट के इसमें दही डाल दें और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें डाल दिया नमक। हस्बे ज़रूरत इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल लीजिएगा। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इसका ढक्कन बंद करके इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, इसका हम ढक्कन खोल देते हैं। एक दफ़ा क्या करेंगे, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और यहाँ पे देखें हमारे जो मसाले हैं और जो मटर है वो भी गल चुके हैं। मटर अभी फुल्ली गले, थोड़े से गले हैं। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे चॉप की हुई प्याज। तकरीबन 1 कप मैंने इसमें कटे हुए प्याज डाल दिए हैं। अच्छे तरीके से मसाले के अंदर सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद व्यूअर अब क्या करूँगी, मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा पानी, ताकि जो मसाले वगैरह हैं वो नीचे लगे नहीं। अच्छे तरीके से दोबारा से इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अब हमने क्या करना है, इसका ढक्कन जो है बंद कर देना है और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो 5 मिनट हो चुके हैं, इसका हमने ढक्कन जो है खोल दिया है और यहाँ पे देखिए हमारे जो प्याज हैं वो भी हल्के से सॉफ्ट हो गए। एक दफ़ा इसमें हम क्या करेंगे, अच्छे तरीके से चम्मच चला लेंगे। उसके बाद अब क्या करेंगे, हम इसमें डालेंगे बैगन का भरता। बैगन के भरते को भी हमने क्या करना है, तमाम चीज़ों के अंदर अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद व्यूअर्स अब मैं इसमें डालूंगी कटी हुई हरी मिर्चें। 4 हरी मिर्चें थी और इनको मैंने दरमियान से कट कर लिया था। हरी मिर्चों को भी हम अच्छे तरीके से इसमें मिक्स कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, बैगन की भरते की भुनाई करेंगे 5 मिनट के लिए, ताकि जो इसका कच्चापन है वो भुनाई में ख़त्म हो जाए। 5 मिनट भुनाई के बाद इसका ढक्कन बंद कर देंगे और इसको लो फ्लेम पे हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो 10 मिनट के बाद इसका ढक्कन हमने खोल दिया। आप देख सकते हैं ऑयल किनारों पे आ चुका है, तो इसका मतलब है कि बैगन जो है बहुत अच्छे तरीके से भुन गए और हमारे मटर भी गल गए। एक दफ़ा क्या करेंगे, इसके अंदर अच्छे तरीके से हम चम्मच चलाएंगे। अब आपने चूल्हा नीचे से बंद कर देना है। इसके अंदर डालेंगे आधा कप कटा हुआ हरा धनिया। इसे कवर करके हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। हमने क्या किया था, चूल्हा बंद करके इसको कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था। और अब क्या करेंगे, इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक दफ़ा अच्छे तरीके से हमने चम्मच चलाना है और यहाँ पे हमारी बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार किस्म की सब्ज़ी जो है बन के तैयार हो गई है। शक्ल देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त आई है। खाने में तो बस इसका मैं आपको बता ही नहीं सकती। जब आप ख़ुद बनाएंगे ना, आपको ख़ुद ही अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी ज़्यादा मज़ेदार बनती है। तो चलते हैं जी, इसको हम डिश आउट करते हैं एक प्लेट में। इसी तरह से जिस तरह से आज व्यूअर्स मैंने आपको बनाना सिखाया है, तो ज़रूर बनाइएगा बिना किसी मेहनत के। ना ही हमने इसको आग पे भूना है, ना ही हमने बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया किया है। लेकिन आप सोच रहे होंगे क्या वैसा टेस्ट आएगा जिस तरह से हम आग पे भूनते हैं, तो उसका भी मैंने एक जुगाड़ जो था वो आपको बता दिया था। इसी तरह से आप एक दफ़ा ज़रूर बनाएं। आप, मुझे यकीन है कि इसी तरह से ही आप बार बार ये सब्ज़ी बनाया करेंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। गर्मा गर्म रोटी के साथ, चावल के साथ, जिस तरह से आपका दिल चाहे आप इसको खा सकते हैं। आज के वीडियो का मैं इधर एंड करती हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।